हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज़ थ्योरम की और उसकी एप्लीकेशंस की। और उसकी एप्लीकेशन में हमारे पास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो है वेलोसिटी ऑफ इफ फ्लक्स। और यहाँ पर हम टोरिसेलीज लॉ की बात करेंगे। ओके, यहाँ पर हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ हम एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड फिल कर रखा है या कोई फ्लूइड हमने फिल कर रखा है। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने मान लेते हैं h हाइट तक लिक्विड फिल कर रखा है ना। ये h हाइट तक हमने यहाँ पर लिक्विड फिल कर रखा है। और टोटल हाइट h जो है, टोटल हाइट h जो है उसको हमने कैपिटल H कंसिडर कर रखा है। कितना कंसिडर कर रखा है? कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल H। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा ओरिफिस या फिर होल बना रखा है और इससे ही हमारे पास में जो लिक्विड है वो v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइट डिफरेंस है उसको हमने स्मॉल h कंसिडर किया। कितना कंसिडर किया? स्मॉल h। और यहाँ पर ये जो हाइट है इसको हमने, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हो जाएगा ना। अब यहाँ अगर हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो बर्नौलीज़ थ्योरम हम लगा सकते हैं, जिसे हम टोरिसेलीज लॉ कहेंगे। बर्नौली थ्योरम हम लगा सकते हैं। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ का प्रेशर जो अपर मोस्ट लेयर है उसका प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। ओके, इसका वेलोसिटी हमने कितना कंसिडर किया है? v कंसिडर किया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो हमने यहाँ का दोनों का लेवल ले ही लिया है। पी नॉट से पी नॉट को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर V1 इज वेरी वेरी लेस देन V। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यहाँ का ऊपर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इस नीचे वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना। क्यों ऐसा हमने क्यों लिख दिया? ऐसा हमने ऐसा लिख दिया है क्योंकि कैपिटल A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल है। दैट्स व्हाई दिस V1 इज वेरी वेरी लेस देन V। ओके, तो यहाँ से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो कंटेनर है उसमें वाटर का लेवल जो है जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ही कम होगा, तो उसे नेग्लिजिबल कंसिडर किया, तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे। हमारे पास में v का वैल्यू आएगा √2gh। यही है टोरिसेलीज लॉ। टोरिसेलीज लॉ क्या कह रहा है कि v इज इक्वल टू √2gh। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम इस रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। ये सरफेस है, ओके, और यहाँ पर अगर ये वाटर r डिस्टेंस पर आके गिर रहा है तो वो रेंज कितना होगा? तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ इफ्लक्स या वाटर की बात करेंगे। रेंज कितना है? ठीक है, तो हम यहाँ पर रेंज के लिए क्या फाइंड करेंगे? मान लेते हैं आर है रेंज और वो होगा स्पीड v इंटू टाइम t, है ना। तो यहाँ से टाइम, नीचे आने का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे आने का टाइम हमारे पास में होगा √2h/g। आप पूछ सकते हैं कि ये √2h नहीं, √2h-h/g। अब आप पूछ सकते हैं कैसे? जैसा हमने ग्रेविटी का बात किया था, ग्रेविटी में फ्रीली फॉलिंग की बात करें तो h हाइट से किसी बॉडी को नीचे आने में जितना टाइम लगेगा सेम टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है? √2gh। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हम करेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल H माइनस h डिवाइडेड बाई g और उसका रूट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब t का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा √2h माइनस h डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ g से g तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा √2 √h इंटू कैपिटल H माइनस h, दैट इज द रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। ओके, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया जो आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब अगर हमको
एक नया कॉन्सेप्ट देखना है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगा वो हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम रेंज कब होगा। तो मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो h इंटू कैपिटल H माइनस एच है, मान लेते हैं ये z है ना, तो इसको हम h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, और इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल H तो कांस्टेंट है ना, स्मॉल h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन 2h हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आया, h/2, कैपिटल H/2। मतलब हम यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, जब हाइट का वैल्यू हाफ होगा, मिड पॉइंट पे होगा। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लेना चाहिए आपको। क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ पर हमारे पास में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको लिख लेना चाहिए क्या, कि रेंज विल बी मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, रेंज विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम व्हेन 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 दिस स्मॉल होल, ओरिफिस उसको कहते हैं हम, व्हेन होल इज एट half of height of liquid, height of liquid। तो यहाँ पर हमने टॉरिसिलिस कॉन्सेप्ट देखा, है ना। यहाँ अब हम इससे रिलेटेड और अच्छे कॉन्सेप्ट देखते हैं, बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो आपको नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है।